गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलजी। आज हम लेके आए हैं आपके सामने रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.3 आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1.1/3। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1/3। If one number is if one number is -12/3, if one number is -12/3, find the other. चलिए, इसमें हमें द सम ऑफ टू नंबर यानी कि दो नंबर्स का जो सम है वो है -1/3 और उसमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है -12/3 और सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी हम इसमें जो सेकंड नंबर है जो हमारे पास नहीं है उसको हम एज्यूम करेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD जो आप चाहें। let the number is x। ठीक है, अब देखिए x प्लस -12/3 यानी कि इन दोनों डिजिट्स को यदि हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर आता है -1/3। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो -12/3 है इसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। देखिए x इज़ इक्वल टू -1/3। अब ये जो -12/3 है इधर पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट ओपन -12/3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम 3 ही है तो हमें आगे एलसीएम नहीं निकालना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में नंबर एक जैसे हो तो एलसीएम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। -1, अब ये जो माइनस है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन माइनस माइनस प्लस +12। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1 + 12, माइनस प्लस माइनस होते हैं यानी डिजिट्स माइनस होंगे। 12 में से 1 गया, 11 आया, 11/3 और 12 बड़ा है तो 12 के साथ जो नंबर है जो साइन है वही कंटिन्यूशन में जाएगा, तो आंसर हुआ आपका 11/3। तो यही आपका आंसर है। चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है द सम ऑफ टू डिजिट्स। द सम ऑफ two digits is the sum of two digits is -4/3. If one number is -5, one number is -5, find the other number. Find the other. इसको भी बिल्कुल सेम जैसे ऊपर हमने किया था वैसे ही करेंगे। इसमें जो दूसरा नंबर है उसको हम एज्यूम करेंगे। लेट द नंबर बी P, यू कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट्स। चलिए, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि यदि हम P और -5 को प्लस कर दें तो आंसर हमारा -4/3 आता है। देखिए P प्लस -5/1 कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू -4/3। अब ये जो -5/1 है इसको हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये जो -5/1 है ये पूरा प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू -4/3 माइनस ब्रैकेट ओपन 5/1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू एलसीएम इसका 3 आ जाएगा -4। अब ये जो माइनस है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
15 आया। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं आगे। p इज इक्वल टू -4 + 15, माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, तो ये हो गया 11/3 और निशान बड़े का आएगा, 15 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 15 के साथ जो निशान है वही कंटिन्यूशन में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। Let's move on to question number 6. Question number 6. Question number 6 है the sum of two rational number is -8. Sum of two rational number is equal to -8/1. ठीक है, यदि -8 लिखा है तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, one number is -15/7. Find the other number. चलिए, इसको भी सेम हम करेंगे। इसमें भी देखिए हमारे पास दो नंबर का सम दिया हुआ है। एक नंबर है हमारे पास -15/7, तो दूसरा हमें निकालना है। चलिए, लेट द नंबर इज y। ठीक है, अब देखिए यदि हम y और -15/7 को यदि प्लस करते हैं तो आंसर आता है -8/1। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये -15/7 उधर लेके जाएंगे, -15/7 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -8/1 -15/7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 1 से डिवाइड किया, 7 आया। 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 7 8 56 -56। अब ये जो माइनस का निशान है ब्रैकेट से हम पूरा मल्टीप्लाई, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, तो -56 + 15 प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, निशान माइनस का क्योंकि 56 बड़ा है, तो आंसर आया आपका -41/7 और यही आपका आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शुड बी एडिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट शुड बी एडिड टू -7/8 so as to get 5/9। देखिए अब वो क्या करें, देखिए एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन देंगे। इस क्वेश्चन को वो टर्न भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स दिया हुआ था, एक रैशनल नंबर दिया था, दूसरा हमें निकालना था। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने जो इक्वेशन है उसको घुमा दिया। देखिए व्हाट शुड बी एडिड, यानी कि वो कह रहे हैं कि -7/8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5/9 मिल जाए। दैट मीन्स कि हमें इसमें भी वही चीज़ करनी जो ऊपर हम अभी तक करते आ रहे हैं, यानी कि लेट द नंबर इज m। अब वो क्या कह रहा है कि -7/8 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5/9 मिल जाए। ठीक है, अब देखिए यानी -7/8 में यदि हम m ऐड कर देते हैं तो हमें 5/9 मिल जाए, यानी हमें 5m की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, देखिए m -7/8 इधर प्लस का, उधर जगह माइनस का हो जाएगा। 5/9 -7/8, 8 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे। 9 और 8 2, 9 एज इट इज़ 4, 2 9 एज इट इज़ 2, 2 एज इट इज़ 9 1 3, 3 3 9 और ये 3, तो एलसीएम क्या आ गया इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखिए क्या एलसीएम है 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24, 24 3 the 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 4 12, 1 3 6 and 7, यानी एलसीएम आ गया इसका 72। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। अब इसका एलसीएम आया हमारे पास 78। चलिए एलसीएम आ गया हमारा 78। हमारे पास इक्वेशन थी m इज इक्वल टू 5/9 माइनस 7/8। अब देखिए अब इसके हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल कर लेते हैं। देखिए m इज इक्वल टू 5/9। अब 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए? 8 से। ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये जो माइनस का निशान है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई यानी माइनस माइनस प्लस 7/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 है 9 से। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 8 72 कॉमन निकालिए। 8 5 40 प्लस 8 7 9 63। ठीक है, चलिए m इज इक्वल टू प्लस 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 होता है, आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 103/72 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है। what should be added to minus 5/11 so as we get 26/33। इसमें भी वही है, सेम चीज़ है। लेट द नंबर इज p। अब वो क्या कह रहा है कि -5/11 में हम क्या ऐड करें कि 26/33 आ जाए। सेम है, यानी p प्लस -5/11 इज इक्वल टू 26/33। इसमें भी हमें p की वैल्यू निकालनी है। इधर देखिए 26/33। अब -5/11 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -5/11 इसको हम ओपन करेंगे तो यार 26/33 माइनस माइनस प्लस 5/11। अब 11 और 33 का एलसीएम निकालेंगे 3 और ये 11, तो एलसीएम आया इन दोनों का 33। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। तो देखिए 26/33 में तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 33 के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस 5/11। अब 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया? p इज इक्वल टू 26/33 प्लस 15/33। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 33 26 प्लस 15, तो ये आपका आंसर आ गया 5 6 5 11 141/33। तो यही आपका आंसर है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। आज देखिए व्हाट शुड बी एडिड टू -5/7 टू गेट -2/3। इसमें भी सेम हमें करना है, सेम चीज़ है, सेम पैटर्न है। लेट द नंबर इज m। दैट मीन्स m में यदि हम -5/7 मिला दे तो आंसर हमारा आ रहा है -2/3, यानी हमें सेकेंड डिजिट निकालना है। सेम चीज़ करेंगे, m इज इक्वल टू -2/3। अब -5/7 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5/7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। m इज इक्वल टू -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/7। अब इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो ये 21 ही एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों अपने ही डिजिट से जा रहे हैं। 21 को 3 से डिवाइड किया
7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, -14 प्लस 7 21 को 7 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आया। ठीक है, अब देखिए आगे m इज माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, 15 में से 14 गए 1/21 और निशान आएगा बड़े का, क्योंकि हमेशा निशान बड़े का ही आता है और यही आपका आंसर है m इज इक्वल टू 1/21। चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। चलिए, व्हाट शुड बी subtracted from -5/3 to get 5/6। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस जो एडिशन था पहले हम ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया है, चीज़ सेम है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए -5/3 में से कि हमें 5/6 मिल जाए। देखिए सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसमें जो सेकेंड नंबर हमें एज्यूम करना है, जो सेकेंड नंबर हमें दिया नहीं हुआ उसको हम एज्यूम करेंगे। यू कैन एज्यूम एनी अल्फ़ाबेट्स। लेट द नंबर p, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि -5/3 में से हम यदि p को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5/6। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसमें फिर p की वैल्यू निकालनी है। देखिए या तो हम इसको इधर ले आएंगे या इसको उधर ले जाएंगे। देखिए -5/3, क्योंकि ये p इधर माइनस का, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ये 5/6 इधर प्लस का है, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इस -5/3 में से यदि 5/6 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर है, तो दैट मीन्स कि हम -p को उधर ले जाएंगे। ठीक है, -p को उधर ले गए, प्लस p हो गया। अब 5/6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 5/6। अब 3 और 6 का एलसीएम निकालिए, 2, 3 और 3 और 3, तो एलसीएम इसका आ गया आपका 2 × 3 = 6। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। हम इक्वेशन उतार लें, -5/3 -5/6 = p। एल्स अब देखिए, अब इसको हम एलसीएम के इक्वल करेंगे। -5/3 इज 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम, -5/6 = p। ठीक है, चलिए ये अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 to the 10 -10/6 -5/6 = p। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 6 -10 -5 -10 -5, ठीक है, और ये हो गया आपका = p। अब इसको आगे माइनस माइनस प्लस होते हैं, -15/6 = p। अब ये आपका आंसर है। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 15 3 से चलेगा, 5 3 5 द 15 3 2 द 6, तो p की वैल्यू सिंप्लीफाई के बाद आ गई -5/2 और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेट द नंबर इज p। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि 3/7 में से यदि हम p को माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारा आ रहा है 5/4। सेम चीज़ है, p की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसको हम उधर नहीं लेके जाएंगे। 3/4 में से यदि हम 5/4 माइनस करें तो p की वैल्यू, हम p को उधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में हम p को उधर लेके जाएंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे सपोज़
10 है, 10 में से मैं क्या माइनस करूँ कि हमारा आंसर 7 आ जाए, ठीक है। तो मैं P को उधर ले जाऊँगी, 7 को इधर लाऊँगी, ठीक है। क्योंकि हमें 10 में से सब जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें 10 में से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 10 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है बच्चों, तो समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या करना है। P को हम उधर ले गए, ब्रैकेट इक्वल टू क्या था, तो प्लस हो गया 3/7। अब 5/4 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा 5/4। अब 7 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 7 एंड 4 का एलसीएम निकालो, 2 7 2 2 1 एंड 7, और ये 7। तो एलसीएम इसका आ गया बच्चों, एलसीएम इसका आया 2 × 2 × 7, 2 to the 4, 4 7 the 28। अब हमें इसको एलसीएम के इक्वल करना है। देखिए कैसे होगा, 3/7, 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, 4 से, ठीक है। माइनस 5/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 28 आ जाए, 7 से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया 12/28 माइनस 12/28 माइनस 35/28, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं माइनस, ये हो गया 12 माइनस 35/28, तो ये आ गया प्लस माइनस, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया आपका, ठीक है। 35 में से 12 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए, 3 आया, 3 में से 1 गया, 2 आया। अब निशान कौन सा आएगा इसके साथ, हमेशा फ्रैक्शन में जब हम करते हैं तो निशान बड़े डिजिट का आता है। 35 बड़ा है, बड़ा 35 माइनस का है, तो निशान माइनस का ही कंटिन्यूशन करेंगे, यानी 23/28, यानी हमारा आंसर हो गया -23/28, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब इसके साथ हम लेट्स मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब देखिए व्हाट शुड बीच में से काटना पड़ेगा, चल काट देगा नहीं। व्हाट शुड बी what should be added to bracket open 2/3 plus 3/5 to get -2/15। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट में नंबर दिए हम 2/3 प्लस 3/15, और हम क्या ऐड कर दे कि हमें ये नंबर मिल जाए। पहले हमें एज्यूम एक सिंगल नंबर दिया हुआ था, अब हमें डबल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। लेट द नंबर इज m, ठीक है। अब देखिए यानी कि 2/3 प्लस 3/5 में यदि हम m ऐड कर दें तो हमारा आंसर आना चाहिए -2/15, ठीक है बच्चों। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, इन दोनों का एलसीएम आ गया 15। अब हमें इसको एलसीएम के इक्वल करना है, 2/3। अब 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस 3/5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m इज इक्वल टू -2/15, ठीक है बच्चों। चलिए ये आ गया 10/15 प्लस 9/15 प्लस m इज इक्वल टू -2/15, तो ये हो गया 19/15 प्लस m इज इक्वल टू -2/15। अब m की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। m इज इक्वल टू -2/15, 19/15 को उधर ले जाएंगे, प्लस का है माइनस को हो जाएगा 19/15, ठीक है। 19/15, अब 15 हम कॉमन निकाल लेंगे, 15 कॉमन निकाल लीजिए, -2 - 19,
ठीक है, -2 -19। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, -19 में 2 प्लस करेंगे 21/15 यानी -21/15। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों 3 के टेबल में जाएंगे, 3 5 द 15, 3 7 द 21। तो m की वैल्यू आ गई -7/5। अब यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करना चाहेंगे। और मैं अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें। एंड क्योंकि हम यूट्यूब में बिल्कुल नए हैं, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू। राधे राधे।